हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एजुकेशन मेरा सफ़र में आपका स्वागत है। आज का विषय है फिजिक्स और फिजिक्स में देखते हैं ससंजक बल, असंजक बल। इसका पूरा विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो ससंजक बल किसे कहते हैं? तो समान अणुओं के बीच में लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। यानी दो गो समान अणु, चाहे तो कुछ भी रहे, तो दो गो समान अणु के लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। जैसे चुंबक, तो चुंबक में चुंबक सट गया तो उसे ससंजक बल कहते हैं। तो यानी एक समान दो अणु रहे तो उसे क्या कहते हैं? ससंजक बल कहा जाता है। जैसे में ठोस, द्रव, गैस। असंजक बल किसे कहते हैं? तो असमान अणुओं के बीच में लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। यानी समान अणु के बीच में लगा बल तो उसे ससंजक बल कहते हैं, और दोनों अलग अलग अणुओं के बीच में लगा बल को असंजक बल कहते हैं। यानी समान नहीं होना चाहिए तो उसे असंजक बल कहते हैं। एग्जाम्पल में इसको आ गया, मार्कर से अगर व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं तो देखिए यह है इंक और यह है बोर्ड। तो इंक अलग हो गया, बोर्ड अलग हो गया, और ये दोनों मिल करके इस पर लिख देते हैं तो सट जाता है, उसे असंजक बल कहते हैं। चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना, चौक से ब्लैक बोर्ड पर, जैसे खल्ली जिसको बोलते हैं, चौक बोलते हैं, तो चौक एक अलग चीज हो गया और ब्लैक बोर्ड एक अलग चीज हो गया, और दोनों से अगर लिख के देखते हैं तो सट जाता है उसमें, इसलिए एक असंजक बल हो गया। ठीक है, कुछ नोट में आपको पॉइंट दिया गया याद करने के लिए। कुछ नोट में दिया गया है, तो नोट में जो है पारा कांच पर नहीं चिपकता है। देखिए पारा जो है से कांच पर नहीं चिपकता है, क्योंकि पारा पर ससंजक बल मजबूत होने के कारण इसमें जो है से पारा पर ससंजक बल जो है से मजबूत होता है, इसलिए ये पारा जो है से कांच पर नहीं चिपकता है। पारा कांच पर नहीं चिपकता है, पारा और कांच का असंजक बल कमजोर होता है। देखिए ससंजक बल मजबूत होता है और असंजक बल कमजोर होता है, इसलिए जो इसे नहीं चिपकता है। फिर आगे पारा कांच पर नहीं चिपकता है, जबकि पानी कांच पर चिपक जाता है। देखिए कांच पर पानी चिपक जाता है और पारा कांच पर नहीं चिपकता है, क्योंकि पता है कि पारा के अणुओं के बीच लगने वाला जो बल है, ससंजक बल अधिक होता है। इसमें बता रहा है कि पारा कांच पर नहीं चिपकता है, जबकि पानी कांच पर चिपक जाता है, क्योंकि पारा के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल अधिक होता है। पारा के अणुओं के बीच में जो लगने वाला बल होता है ससंजक बल, वो अधिक होता है, पानी की तुलना में अधिक होता है। पारा में जो है वो पानी के तुलना में ससंजक बल अधिक लगता है, इसलिए पारा जो है कांच पर नहीं चिपकता है और पानी चिपक जाता है। अब हम लोग के पढ़ना है अगला पॉइंट में पृष्ठ तनाव, जिसको हम इंग्लिश में सरफेस टेंशन बोलते हैं। सरफेस टेंशन, तो पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? तो पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने का चेष्टा करता है। यानी अपने क्षेत्रफल को सबसे छोटा यानी कम बनाने का चेष्टा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन कहा जाता है। पृष्ठ तनाव बराबर फॉर्मूला होता है बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर फॉर्मूला होता है बल बटा लंबाई। हम इसको ऐसा ही मात्रक निकाल सकते हैं। तो पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम सेकेंड पर पावर -2 यानी प्रति सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम सेकेंड पर पावर -2 यानी प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका एसआई मात्रक होता है। हम एसआई मात्रक निकालने के लिए बताएं, अब निकाल सकते हैं। जैसे बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। इसको हम न्यूटन प्रति मीटर भी बोल सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर। या तो फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो है से लंबाई जो है से लंबाई के मीटर जो है से मीटर। ये बल का ऐसे मात्रक हो गया और ये लंबाई का ऐसे मात्रक हो गया। मीटर से मीटर कट गया तो बचा क्या? किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये जो है से ऐसा ही मात्रक हो गया। तो देखिए यही चीज जो है से यहाँ लिख दिए, पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर निकल के आया। तो अब जो है यहाँ तक आप लोग के समझ में आ गया होगा। इसको हम बीमा भी निकाल के देख सकते हैं। तो बीमा कैसे निकलेगा? तो किलोग्राम को हम सूचित करते हैं एम से, मास हो गया, और समय को सूचित करते हैं सेकेंड, यानी समय को सूचित करते हैं टी से, तो टी पर पावर -2 हो जाएंगे। एम एल नहीं है तो 0 और टी पर पावर -2 हो जाएगा।
ये निकल के आ गया क्या, बीमा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। हेलो दोस्तों नमस्ते। अब आगे ध्यान देना है, नोट में दिया गया है पृष्ठ तनाव बराबर होता है। पृष्ठ तनाव देखिए सबसे ज्यादा सहज में होता है, पृष्ठ तनाव सबसे ज्यादा सहज में, उसके बाद जो होता है पानी में होता है, और उसके बाद केरोसिन तेल में होता है। ठीक है, तो अब देखिए पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरण है। पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरण है, जैसे वर्षा की बूंद जो होता है ना से गोलाकार होता है। वर्षा की बूंदे गोलाकार तो पूछ देगा परीक्षा में, वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है किसके कारण से, तो पृष्ठ तनाव के कारण से। किसके कारण से, पारा के कण आदि गोला, पारा के भी कण, अगर पारा देखा होगा, पारा अगर टूटता है तो छोटे छोटे भाग में अगर भी बढ़ जाएगा तो गोलाकार होता है, सब पृष्ठ तनाव के कारण से। क्योंकि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। द्रव का पृष्ठ जो होता है से कम पृष्ठ मान क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। दाढ़ी बनता है ना, तो दाढ़ी बनाने के लिए जो यहाँ पर जो शेविंग ब्रश होता है, ब्रश देखा होगा फेन की तरह, मतलब मलहम लगा करके और उसमें फेन आता है, आ रहा समझ में, तो उसी को बोलते हैं शेविंग ब्रश। जो शेव करने वाला जो ब्रश होता है, उस शेविंग ब्रश जो होता है से आपस में क्या होता है, चिपक जाता है। सब समझ में आ रहा। सैलून में देखा होगा कि शेविंग ब्रश जो होता है से आपस में क्या होता है, ब्रश करने पर उसके बाद जो है से आपस में उसमें जो बाल होता है सब क्या होता है, चिपक जाता है। कौन कारण से, पृष्ठ तनाव के कारण से। किसके कारण से, अगला है पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैराई जा सकती है। सुई जो होता है ना, पतला सुई, वो पानी में तैरता है भी। पृष्ठ सुई पानी में तैराने का कारण पृष्ठ तनाव है। समझ में आ रहा है, पृष्ठ तनाव के कारण ही पतली सुई, पूछ देगा परीक्षा में, पतली सुई पानी में क्यों तैरती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन है, स्थिर जल के सतह पर पानी अगर रुका हुआ है तो मच्छरों का लार्वा तैरते रहता है। उसमें मच्छर का लार्वा, बहुत सारी मच्छर अंडा दे देगा, आ रहा समझ में। मच्छर के अंडाणु को क्या बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं। तो मच्छर का जो लार्वा होता है उसमें तैरने लगता है। परंतु जल में मिट्टी का तेल अगर छिड़क देंगे तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाता है। यानी सीधा सीधी में समझ जाना है कि जो पृष्ठ तनाव के मतलब होता है कि पतला, पृष्ठ तनाव के मतलब पतला होता है। एक साधारण भाषा में समझ सकते हैं तो पतला होता है। तो जब पानी जो है एक प्रकार के मोटा है तो मच्छर का लार्वा जो है ना सो उस पर क्या करता है, तैरते रहता है। रुका हुआ पानी में सब कीड़ा उड़ा लग जाता है कि ना, तो पानी रुका हुआ पानी महक जाता है, गमक जाता है, और उसमें जो है से कीड़ा लग जाता है और मच्छर उसमें ज़्यादा घुस जाता है। आ रहा समझ में। तो ही जो मच्छर का लार्वा जो है से उसमें पानी पर क्या होता है, तैरते रहता है। जैसे ही उसमें मिट्टी का तेल डालेंगे, जिसको हम केरोसिन तेल बोलते हैं, केरोसिन तेल डालेंगे तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या करेगा, कम कर देगा। और जैसे ही पानी का पृष्ठ तनाव कम करेगा तो मच्छर का लार्वा जितना भी है सब उसमें डूब करके मर जाएगा। इसलिए पानी में मच्छर के लार्वा को, मच्छर को भगाने के लिए क्या करना चाहिए, तो केरोसिन का तेल डालना चाहिए। ठीक है। गर्म खाना या सूप खाना स्वादिष्ट लगता है, क्यों, समझ में आ रहा है। गर्म खाना जो है ना से खाने के समय में गर्म खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। खाता है गर्म खाना, तो बासी खाना ठंडा खाना से ज्यादा स्वादिष्ट लगता है गर्म खाना, क्योंकि गर्म सूप या खाने का पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है। और पृष्ठ तनाव कम होने के कारण जो है ना से हमारे मुंह में जैसे ही डालते हैं तो जीभ जो है, जीभ पर पूरा चारों तरफ क्या होती है, बिखर जाता है, फैल जाता है। देखो सभी भागों में फैल जाता है। इसीलिए जो है ना से गर्म खाना क्या होती है, स्वादिष्ट लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है। जल में साबुन या डिटर्जेंट मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जल में, पानी में अगर साबुन या डिटर्जेंट पाउडर, जिसको हम सर्फ बोलते हैं, समझ में आ रहा, तो साबुन या सर्फ मिला देंगे तो क्या होगा, उसका पृष्ठ तनाव पानी का कम जाएगा, यानी पानी एकदम पतला हो जाता है। और पतला होने के कारण अगर कपड़ा हम धोते हैं तो कपड़ा में जो मैल रहता है ना, तो मैल को क्या करता है, छेद कर देता है। और मैल को छेद करके एकदम गहराई से मैल को
निकाल देता है कपड़ा में, तो कपड़ा जो है इससे ज़्यादा साफ होती है। समझ में आ रहा? यानी साबुन और डिटर्जेंट पाउडर पानी में जितना ज़्यादा मात्रा में देते हैं उतना जल्दी कपड़ा साफ होता है, क्योंकि पानी में डिटर्जेंट पाउडर डालने के बाद जो है इसे पृष्ठ तनाव कम कर देता है, तो गहराई अधिक महज गहराई तक पानी चला जाता है और जो है कपड़ा ज़्यादा साफ होने लगता है। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है यहाँ तक? yes. चलो अगला है साबुन के घोल के बुलबुले। साबुन अगर तुमने घोल दिया है, अरे सुनिए, कपड़ा जब धोने लगता है तो देखना कपड़ा से जो फेन निकलता है एक को बुलबुला इतना बड़ा बड़ा बनता है, अरे समझ में yes. बुलबुला बनता है। तो वही बता रहा है कि साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। वो बता रहे हैं बार बार कि पानी में जैसे ही साबुन या डिटर्जेंट पाउडर घोलते हैं तो क्या होता है, पानी पतला हो जाता है। समझ में आ रहा? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और कम होने के कारण ये बुलबुला जो है ना से क्या होता है, बड़ा बन जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आगे है समुद्र के लहरों को शांत करने के लिए उन पर तेल डाल दिया जाता है। देखो समुंदर है ना, समुंदर, तो समुंदर के लहर जो अगर समुंदर में लहर इधर से और इधर से आता जाता है, समुंदर में लहर चलता है, ठीक है, तो इधर से आएगा पूरा ऊंचा जाएगा उधर, उधर से पूरा ऊंचा आएगा तो इधर जाएगा। समझ में आ रहा? उसमें पानी इधर उधर जाते आते रहता है। तो उसको लहर को कम करने के लिए क्या किया जाता है, तेल डाल दिया जाता है। कौन सा तेल? उन पर समुद्र के लहरों को शांत करने के लिए उन पर तेल डाल दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो है लहर नहीं, उतना जितना स्पीड माध्यम से लहर चलता है उतना उसमें नहीं जाता। आगे समझ में आता? किसी का कोई प्रॉब्लम? तो प्रश्न एक को बता दो कि पानी पर सुई, पतली सुई क्यों तैरता है? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण से? कपड़ा मैल जो है, कपड़ा का मैल जो है से ज़्यादा साफ क्यों होता है? क्योंकि पानी में साबुन जो है से घोलने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और मैल की अधिक गहराई तक जाकर कपड़ा को अधिक से साफ कर देता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। पारे के कण अधिक गोलाकार क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। समझ में आ रहा है?